दोस्तों, हजरत बीवी मरियम के वालिद यानी पिता का नाम इमरान और वालिदा यानी माँ का नाम हन्ना था। हजरत इमरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक थे और हजरत हन्ना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी। हजरत इमरान बनी इजराइल में बड़े आलिम और आबिद थे, इसलिए मस्जिद अक्सा की अमामत लोगों ने आपके सुपुत्र की थी। हजरत हन्ना के घर भी औलाद न थी। एक रोज अपने दरख्त के साए में एक चिड़िया देखी जो अपने बच्चों को प्यार कर रही थी, उसे दाना खिला रही थी। ये मंजर देखकर आपका दिल भर आया और आपने अल्लाह के सामने हाथ फैलाया और औलाद के लिए दुआ की और अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की। हजरत मरियम की पैदाइश से पहले आपकी वालिदा ने मन्नत मांगी कि वो अपनी औलाद को बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए नजर कर देंगी। बनी इजराइल के यहाँ ये रिवायत था कि जो लड़का अल्लाह की नजर कर दिया जाता था वो ना तो शादी करता था और ना ही दुनिया के मशगलों में ध्यान देता था, सिर्फ इबादत गाह में खिदमत करता और इबादत में मशगूल रहता था। लिहाजा हजरत हन्ना के बेटे के लिए दुआ की थी, लेकिन उनके यहाँ बेटे के बजाय बेटी पैदा हो गई जिसका नाम मरियम रखा गया। मरियम का मतलब खादिम ही होता है, क्योंकि आपकी माँ ने आपको मस्जिद अक्सा के खिदमत के लिए पेश कर दिया गया था, इसलिए ये नाम आपके लिए मुनासिब समझा गया। हजरत मरियम के विलादत से पहले ही आपके वालिद वफात पा गए थे, इसलिए आपकी माँ हन्ना ने आपको एक कपड़े में लपेटकर बैतुल मुकद्दस के उलमा के सामने पेश कर दिया ताकि वो उन्हें अपनी जिम्मेदारी में ले ले। जब हजरत मरियम बैतुल मुकद्दस में लाई गई तो वहाँ के लोगों में इख्तिलाफ पैदा हो गया। सब अपने आप को इसका हकदार समझते थे। फिर यह फैसला हुआ कि सब लोग अपने जिस कलम से तौरात लिखते थे पानी में छोड़ दे। जिसका कलम पानी के बहाव में बहने के बजाय उल्टा बहेगा वो मरियम की जिम्मेदारी लेने का हकदार बनेगा। इस मुकाबले में हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। उनके कलम को अल्लाह ने पानी के उल्टे बहाव में बहा दिया और वो उनकी परवरिश के हकदार हो गए। इस तरह बीबी मरियम को अल्लाह की मनसा के मुताबिक हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी दे दी गई। हजरत जकरिया की बीवी रिश्ते में हजरत मरियम की खाला लगती थी, लिहाजा उनसे बढ़कर बीबी मरियम की बेहतर परवरिश कोई नहीं कर सकता था। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बाकी बच्चों के बनस्पत बहुत तेजी से बढ़ती रही। जब आप हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी के घर परवरिश पाकर कुछ बड़ी हुई तो बैतुल मुकद्दस में आपके लिए एक कमरा बना दिया गया जहाँ जकारिया अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती। जब जकारिया अलैहिस्सलाम आपके पास आते तो एकदम से हैरान हो जाते, क्योंकि आपके पास बेमौसमी फल मौजूद होते। गर्मियों के मौसम में सर्दी के फल और सर्दी के मौसम में गर्मी के फल आपके हुजरे में रखे होते। जब जकारिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम से पूछते कि ये फल कहाँ से आते हैं, आखिर इन्हें कौन दे जाता है, तो हजरत मरियम फरमाती कि अल्लाह के पास से। अल्लाह ने बीबी मरियम को पसंदीदा और मोमिना बंदी में शुमार किया, जैसा कि अल्लाह ने सूरह अल इमरान में इरशाद हुआ कि ये मरियम अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हें और खूब पाक कर दिया है और पसंद किया है तुम्हें सारे जहाँ की औरतों से। ए मरियम, तुम दिल से इबादत करती रहो, अपने रब की ओर सजदा और रुख करती रहो। आप दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती थी, यहाँ तक कि बनी इजराइल में ये बात फैल गई कि मरियम बेहद ही इजाजतगार, पाकीज़ा और अच्छी खातून है। लोग हजरत मरियम की बहुत इज्जत और एहतराम करने लगे। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह की तरफ से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बीबी मरियम के पास तशरीफ लाए। बीबी मरियम एक गैर मर्द को अपने कमरे में देखकर परेशान हो गई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास इंसानी शक्ल में तकलीफ लाए थे। हजरत मरियम जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखकर बोली कि अगर तू कोई खुदा का बंदा है तो तुझे खुदाए रहमान की पनाह मांगती हूँ। हजरत जिब्रील आपको तसल्ली देते हुए आपको पैगाम इलाही से वाकिफ करते हुए फरमाते हैं कि मैं तो अल्लाह का एक फरिश्ता हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझे एक पाकीज़ा लड़का दूं। कुंवारी मरियम हैरान होकर फरमाती है कि मेरा लड़का कैसे होगा जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है और ना ही मैं कोई बदकार औरत हूँ। हजरत जिब्रील ने कहा कि तेरा रब फरमाता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है और हम ऐसा इसलिए करेंगे कि इस लड़के को हम लोगों के लिए एक निशानी बनाए और अपनी तरफ से एक रहमत और ये काम होकर रहना है। बीबी मरियम के सामने इतना बयान करने के बाद हजरत जिब्रील ने उनके ऊपर फूंक मारी और हजरत मरियम हमल ठहर गया। जब हजरत मरियम हमला हुई यानी पेट से हुई तो खबर पूरे इजराइल में आम हो गई। हर शख्स इस बात को जान गया कि इस खबर के बाद लोगों ने हजरत जकारिया अलैहिस्सलाम के घर जाना छोड़ दिया और आप पर इल्जाम बहुताना लगाने लगे। हजरत मरियम बैतुल मुकद्दस से निकल गयी और दूर एक मुकाम पर जाकर ठहरी। आप उस मुकाम पर कई दिनों तक अकेली रही। एक दिन हजरत मरियम को दर्द शुरू हो गया। आप एक दरख्त के तने को पकड़कर उसके पास बैठ गयी। आप जिस दरख्त के पास बैठी थी वो एक खुश्क दरख्त था और वो जब आप उस दरख्त को हिलाती तो मौजसे में दरख्त सरसब्ज होकर फल देने लगता था। हजरत मरियम दर्द से बेचैन थी और बदनामी का ख्याल था और फिर आखिरकार घबरा कर कहने लगी कि काश मैं पहले ही मर गई होती। इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ने हजरत मरियम के कदमों के करीब एक नहर जारी कर दिया। फिर अल्लाह की तरफ से कॉल आया कि पानी पियो और खजूर खाओ ताकि जिस्म को ताकत पहुँचे और अपनी औलाद को देखकर आंखों को ठंडक पहुँचाओ। इस आलम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई। आप अपने बेटे को लेकर कौम के पास गए। जब आप कौम के करीब पहुँची तो लोग आपके हाथों में बच्चा देखकर गज बनाक हो गए और ताना देना शुरू कर दिया। हर तरफ से लोग ताने दे रहे थे। हर इंसान उनके ऊपर तोहमत के साथ साथ सवालों पे सवाल किए जा रहा था। पर इस मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरा रोजा है, तुम खुद इस बच्चे से बात
कर लो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लोगों ने बच्चे को देखकर कहा कि भला ये दूध पीता बच्चा हमारे सवालों का जवाब कैसे देगा। लोगों ने इतना ही कहा कि अचानक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बोलना शुरू कर दिया। बच्चे ने कहा कि बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे उसने किताब दी है, मुझे उसने नबी बनाया है, मुझे उसने बाबरकत बनाया है और मुझे नमाज और ज़कात का वसीहत की है जब तक मैं जिंदा हूँ, और मुझे माँ के साथ नेकी करने वाला और मुझे सरकश बदबख्त नहीं बनाया। और मुझ पर सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा। हजरत ईसा के इतना बोलने के बाद मौजूद हर लोगों को अपनी बातों का जवाब मिल गया और इसे ही अलग अलग लफ्जों में लोग कहते हैं कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पाक दामनी और पाकीज़गी की गवाही अल्लाह ने खुद की थी। इसके बाद हजरत मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र चली गई और परवरिश करते करते जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 13 साल हो गई तो हजरत मरियम उन्हें लेकर बैतुल मुकद्दस वापस आ गई। रिवायतों में हजरत मरियम की वफात 35 ईस्वी और आपकी उम्र 51 साल लिखी गई। इस्लाम के अलावा कैथोलिक भी और ऑर्थोडॉक्स ईसाई भी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बेहद ही एहतराम और पाकीज़ा खातून की निगाह से देखते थे। हजरत मरियम आप वो वाहिद खातून है जिनका नाम कुरान मजीद के नाम के साथ दर्ज है, वरना अल्लाह ने पूरे कुरान में किसी और औरत का नाम नहीं दर्ज किया है। कुरान के साथ साथ हजरत मरियम का नाम बाइबल में भी मौजूद है, लेकिन ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऑफ गॉड मानते हैं और मुसलमान अल्लाह को, और यही फर्क है मुसलमानों में और ईसाइयों में। पर दोस्तों एक तरफ से देखा जाए तो हम चाहे आप सब ये बात जानते हैं कि ऊपर वाले को किसी की जरूरत नहीं है, सबके सब उसकी जरूरत है और वो किसी का मोहताज नहीं है, हम सब उसके मोहताज हैं। ऊपर वाले को किसी की जरूरत नहीं कि वो किसकी देख रेख करे, और हजरत ईसा की देख रेख के लिए हजरत मरियम मौजूद थी। तो ये बात साफ जाहिर हो रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम के बेटे और नबी हैं। बाकी अल्लाह बस एक है जो हर चीज से पाक है, वो अकेला है जिसके हम सब बंदे हैं और बिना उसकी मदद के हम कुछ नहीं कर सकते और ना ही बिना उसके इजाजत से एक पत्ता एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। बाकी दोस्तों हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे खबर दी है कि जन्नत में मेरा निकाह मरियम बिनते इमरान मूसा की बहन कुलसुम और फिरौन की बीवी आसिया से होगा।